आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था कैंगलू शेनली की बात सुन के बोलती है तुम वही करो जो अभी तुमने सजेस्ट किया है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। देखा जाए, कंपेयर किया जाए यहाँ पे नॉक आंख जो अभी एक तरह से अफवाह है, वो मैटर देखने से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। यहाँ पे कैसे भी करके अगर वो अकॉम्प्लिश होता है, पूरा होता है, तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि क्या कॉस्ट लगी, वो यहाँ पे वर्थ इट होगी। यहाँ पे भेज दो सारे मटेरियल जो यहाँ पे लियन चाहता है और साथ ही में प्रिपरेशन करो वर्ल्ड के अंदर एंटर करने की। ये सुन के शेनली बोलती है यस, पर मिस कैंगलू नॉक आंख रियली में यहाँ पे एक अफवाह ही है। यहाँ तक कि सातों मेजर मर्चेंट अलायंस यहाँ पे मोबिलाइज हो चुकी है, काम करना चालू कर चुकी है इस पे। ये सुन के कैंगलू बोलती है भले यहाँ पे सातों मेजर मर्चेंट अलायंस यहाँ पे एक्शन ले चुकी है, फिर भी अगर ये एक तरह से अफवाह नहीं होती तो तुम्हें क्या लगता है सैक मुझे भेजता है यहाँ पे, मुझ जैसे को? अगर इस चीज में थोड़ी सी भी गारंटी होती तो एटलीस्ट यहाँ पे सैक मास्टर आते, या तो फिर वरना वो उन चालू एडल्ट को भेजते हैं यहाँ पे। इतने में शेनली बोलती है यांग की यहाँ पे टेंगजेन के पास है और साथ ही में येन की यहाँ पे अपीयर हो चुकी है, आ गई है सामने। इतने में हम देखते हैं वो लोग यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर एंटर कर जाते हैं। और इतने में फिर कैंगलू बोलती है यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि येन की किसके पास है वो यहाँ पे अभी तक किसी को भी पता नहीं है। यहाँ पे कहा जाता है वो चीज रखी गई है यहाँ पे पियरलेस मार्शल आर्ट्स विनर रोम येंटेन के डिसेंडेंट के पास, पर किसको मालूम वो डिसेंडेंट यहाँ पे है कहाँ। फिर भी अगर यहाँ पे हमें दोनों की मिल भी जाती है, फिर भी हमें यहाँ पे पता नहीं है ढूंढना कैसे और अनलॉक कैसे करना है नॉक आंख को। अभी तो सबको यही बिलीव है, भरोसा है कि टेंगजेन ही केवल एक अकेला बंदा है जो यहाँ पे ढूंढ सकता है यांग की को अपने यांग की से। तो इसीलिए हमें यहाँ पे टेंगजेन को क्लोजली फॉलो करना होगा, उसके पीछे ही रहना होगा। अगर हमें यहाँ पे रियली में कोई क्लू मिलता है, सुराग मिलता है नॉक आंख के बारे में, तो वो हमारे लेवल से काफ़ी आगे, हम उसे यहाँ पे डील नहीं कर सकते। ये सब सुन के शेनली बोलती है समझ में आ गया, मतलब हम केवल यहाँ पे एक एडवांस स्काउट है, खबरी है यहाँ पे। आखिर में यहाँ पे पहले भी फैल चुकी हैं अफवाहें यहाँ पे नॉक आंख के बारे में, और आखिर में जाके वो सबकी सब फॉल्स ही निकली थी, गलत ही निकली थी। इसलिए सारे मेजर फोर्सेस यहाँ पे ना इसे शक की निगाहों से ही देखते हैं। इतने में फिर वो अपने मन में सोचती है वो लोग जो लियन के साथ में थे यहाँ पे, मुझे यहाँ पे मैनेज करते हुए काफ़ी साल हो चुके हैं कैंगलू वुडलैंड के अंदर, पर मैंने आज तक कभी भी उन लोगों को देखा नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो लोग यहाँ पे डिसेंडेंट हो सकते हैं यहाँ पे येन नेंटेन के। इतने में कैंगलू बोलती है तुम्हें समझ में आया, हमें यहाँ पे दूर रहना होगा जितना हो सके उतना, ताकि हम पूरी तरीके से ट्रैप ना हो जाए, यहाँ पे फंस ना जाए। यहाँ पे तुम जाओ नीचे जाके संभालो चीजें। इतने में शेनली अपने मन में सोच रही होती है लियन यहाँ पे कितना टेरिफाइंग है, जब सब जन यहाँ पे बिना दिमाग की मक्खियों की तरह भटक रहे हैं, उसके पास यहाँ पे एक्चुअली में सबसे मोस्ट क्रूशियल सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वो अपने हाथ में लेके घूम रहा है, और वो यहाँ पे हमारे नाक के नीचे चीजें छुपा के रख रहा है सोल पेलिवियन के अंदर, और इंतजार कर रहा है कि वो कब स्ट्राइक करे। ओरिजिनली तो हमने सोचा था वो भी केवल एक हिस्सा है, यहाँ पे छोटा सा प्लेयर है यहाँ पे इस बड़े से मैच का, तमाशे का, पर अब अचानक से सब कुछ क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है मुझे यहाँ पे कि कोर हिस्सा यहाँ पे टेंगजेन नहीं बल्कि ये है। इतने में हम देखते एक बंदा चिल्ला के बोलता है मिस कैंगलू जल्दी से वर्ल्ड के अंदर देखो। देखने से लग रहा है जैसे एक बंदा वर्ल्ड के अंदर चल रहा हो और उसके आसपास बहुत ज़्यादा क्यूआई एनर्जी है। ये सुनते फिर कैंगलू बोलती है ये कैसे पॉसिबल है यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर, यहाँ तक कि स्पेक्यूलेटेड वॉरशिप को भी एक्सट्रीमली केयरफुल रहना होता है, ध्यान रखना होता है कि वो यहाँ पे एक पावरफुल क्यूआई से वो स्ट्राइक ना हो जाए। इतने में शेनली बोलती है ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ पे मार्शल आर्ट्स विनर रोम का एक्सपर्ट हो। इतने में शेनली उसे देख के बोलती है ये है कौन इस दुनिया में, यहाँ पे वॉरशिप को रोको यहाँ पे। इतने में ही हम देखते हैं लियन हेडक्वार्टर के अंदर आता है और बोलता है यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर जैसे ही लियन उस बंदे को देखता है वो खुद भी यहाँ पे शॉक में आ जाता है और बाद में थोड़ा सा पास जाके उसे ढंग से देखने की कोशिश कर रहा होता है। उतने में शेनली बोलती है लॉर्ड लियन उसके ज़्यादा पास मत जाओ, हमें नहीं पता वो बंदा यहाँ पे है कौन। इतने में कैंगलू बोलती है प्रिपेयर करो यहाँ पे वॉरशिप को अटैक करने के लिए। इतने में फिर हम इस बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे लियन को देख के खुद भी कुछ अपने मन में सोचता है और बोलता है लिटिल वू। ये कह के फिर हम देखते हैं उसे अचानक से कुछ याद आता है अपने मन में, और बाद में वो यहाँ से अपनी आंखें बंद करता है और फिर तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है एक ही सेकंड में सबके सामने से। ये देख के कैंगलू लियन से पूछती है क्या तुम जानते थे उस बंदे को यहाँ पे? लियन सर हिला के मना करता है। इतने में फिर कैंगलू बोलती है सब जनों यहाँ पे सावधान रहना, देखने से लगता है ये वाला वर्ड यहाँ पे सेफर नहीं है यहाँ पे। इतने में हम लियन को देख के जो अपने मन में सोच रहा होता है वो बंदा जिसे मैं यहाँ पे जानता नहीं, उसे देख के लग रहा था कि वो यहाँ पे मुझे पहचानता है, पर मुझे याद नहीं कि मैंने कभी भी इस जैसे बंदे को मिला हूँ मैं कभी, पर डेफिनेटली अभी वो यहाँ पे मुझे ही देख रहा था। इतने में हम देखते हैं वर्ल्ड गॉड मिटम से कैंगलू ट्री बोलता है लिटिल कॉन्ग। ये सुनते ही लियन बोलता है लिटिल कॉन्ग और बाद में सीधा वो वर्ल्ड गॉड मिटम के अंदर चला जाता है। इतने में हम देखते हैं कैंगलू ट्री को जो आसपास देख रहा होता है और बोलता है मेरे को ऐसा लगा मैंने अभी लिटिल कॉन्ग का ऑरा महसूस किया, वो मुझे यहाँ पे बुला रहा है क्या? ये सुन के फिर लियन बोलता है तुम क्या यहाँ पे उस बंदे को जानते थे जो अभी आया था? तुम क्या यहाँ पे इंटरनल एवरग्रीन ट्री की बात कर रहे हो? ये सुन के कैंगलू ट्री बोलता है हाँ, क्या रियली में वही था यहाँ पे? इतने में फिर हम देखते हैं कैंगलू ट्री बताता है जब यहाँ पे दुनिया स्टार्ट हो रही थी तब मैं और वो यहाँ पे दोनों स्पिरिचुअल ट्री बॉर्न हुए थे साथ में, पर हम यहाँ पे अलग हो गए क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी थी। यहाँ पे तो एक साउथ पोल के अंदर था और एक यहाँ पे नॉर्थ पोल के अंदर। जब यहाँ पे शुरुआत के अनगिनत सालों में जब यहाँ पे कोई भी दूसरा जन नहीं था, यहाँ पे केवल हम दोनों ही थे। वैसे तो हम यहाँ पे एक दूसरे को मिल नहीं सकते थे, पर हम यहाँ पे आपस में एक दूसरे को सेंस कर पाते थे, महसूस कर पाते थे।
जैसे ही यहाँ पे दूसरे कीचर्स यहाँ पे आने लगे, बॉर्न हुए, काफियों ने कोशिश की सीज करने की, अपना बनाने की हम डिवाइन ट्री को, और धीमे धीमे करके हमारा कांटेक्ट लूज हो गया। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं सेंस करूंगा, महसूस करूंगा उसकी प्रेजेंस को यहाँ पे। ये सब सुन के फिर हम लियन को देखते जो उसे घूर के देखता है और फिर उसे पकड़ के चिल्ला के बोलता है, तुम यहाँ पे सेंस कर सकते हो और यहाँ पे इंटरनल एवरग्रीन ट्री का? तुम्हें यहाँ पे मालूम था कि मैं उस ट्री को यहाँ पे काफी समय से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ पे प्रिटेंड कर रहे थे, ऐसा बन रहे थे कि तुम्हें पता ही नहीं, और अब जाके तुम यहाँ पे आखिर में मुझे बता रहे हो इस चीज को। इतने में कैंगनू ट्री बोलते मैंने तो उसे अभी महसूस किया। इतने में लियन बोलता है, तुम इतनी बड़ी दुनिया में साउथ और नॉर्थ पोल के अंदर थे, तब तुम यहाँ पे उसे सेंस कर पा रहे थे, पर तुम यहाँ पे कैंगनू वुडलैंड के अंदर इतनी छोटी सी डिस्टेंस जगह में तुम बोल रहे हो कि तुमने बस उसे अभी सेंस किया। तुम क्या यहाँ पे मुझे एक बेवकूफ़ समझते हो? इतने में कैंगनू ट्री बोलते हैं, हाँ मुझे थोड़ा सा महसूस तो हुआ था पहले, पर मैं यहाँ पे पूरी तरीके से श्योर नहीं था कि वो यहाँ पर वही है। आखिर में मैं यहाँ पे निर्वाणा करके आया और इतने सारे रीबर्थ यहाँ पे पुनर्जन्म के बाद यहाँ पे, और उसे यहाँ पे इवॉल्व हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका है, वो यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म के अंदर भी आ चुका है, उसने कल्टिवेशन कर लिया एकदम हायर लेवल का। इतने में लियन चिल्ला के बोलता है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैं तो बस यहाँ पे कैजुअली पूछ रहा था, ऐसे ही पूछ रहा था, पर तुम यहाँ पे रियली में मुझसे ये चीज़ छुपा रहे थे। लो मैं दिखाता हूँ तुम्हें कुछ कलर। जिसके बाद हम देखते हैं लियन उसकी प्रोफाउंड की हुई एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। इतने में कैंगनू ट्री बोलता है, रुक जाओ रुक जाओ। इतने में हम यहाँ पे डिमोनिक ड्रैगन को देखते जो बोलता है, वाह क्या मजा आ रहा है। इतने में फिर हम लियन को देखते जो बोलता है, इस बार तो मैं तुम्हें यहाँ पे माफ कर रहा हूँ, पर अगली बार ऐसा कुछ होता है तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से ड्रेन कर दूंगा, यहाँ पे चूस लूंगा। ये सुन के कैंगनू ट्री बोलता है, डैम इट, अगर इस तरीके से ही चलता रहा तो मुझे कितना समय लगेगा पूरी तरीके से ग्रोन अप होने में, यहाँ पे बड़ा होने में। इतने में डिमोनिक ड्रैगन बोलता है, अब समझ में आया तुम्हें यहाँ पे कैंगनू डिवाइन ट्री क्यों कहा जाता है। तुम यहाँ पे बेस्ट सोल नर्सरिंग वुड हो यहाँ पे दुनिया में, बस तुम्हें थोड़ा सा ही एब्जॉर्ब करके यहाँ पे मेरे कितने डिकेड्स ऑफ वर्क का काम यहाँ पे तुमने एक ही बार में कर दिया। वैसे ये बच्चा अभी भी 4-5 साल का लग रहा है यहाँ पे, अभी भी तुम इसे ऑब्जर्व कर सकते हो इसके 1-2 महीने मेरे हिसाब से। बस यहाँ पे ज़्यादा मत कर देना, मेरे एस्टिमेट के हिसाब से तुम यहाँ पे डायरेक्टली एडवांस कर जाओगे यहाँ पे 7th रैंक तक। ये सुन के लिए बोलते तुम्हारा सजेशन यहाँ पे काफ़ी टेम्पटिंग है, यहाँ पे काफ़ी लालच तो आ रही है। इतने में ये सुनते यहाँ पे हम देखते हैं कैंगनू डिवाइन ट्री तुरंत ही वहाँ से निकल के भाग के छुप जाता है पेड़ के पीछे। इतने में लियन बोलता है, चलो भूल जाते हैं उसे, थोड़ा नरिश होने दो यहाँ पे, थोड़ा बहुत यहाँ पे एब्जॉर्ब करने से पहले। वैसे तुम्हारी रिकवरी का क्या हुआ? ये सुन के डिमोनिक ड्रैगन बोलता है, ओरिजिनली तो मेरे पास केवल यहाँ पे 2% ही मेरी सोल पावर बची थी मेरी बॉडी के अंदर, और काफ़ी समय तक कल्टीवेट करने के बाद भी मैं यहाँ पे रिकवर नहीं कर पाया था अपनी 3% पावर भी। पर अभी जो तुमने सोल पावर एब्जॉर्ब की उसकी वजह से मेरी यहाँ पे 20% पावर यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। इतने में लियन बोलता है, डिमोनिक ड्रैगन तुम्हें और ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, वो सोल पावर इकट्ठा करना उसके लिए भी यहाँ पे इतना आसान नहीं रहा होगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे अर्थ ब्रीथ सॉइल नहीं रहती तो उसके लिए भी आसान नहीं होता यहाँ पे इतनी जल्दी ग्रो करना, यहाँ पे बड़ा होना। ये सुन के डिमोनिक ड्रैगन बोलता है, बिल्कुल शर्म की बात है कि वो अर्थ ब्रीदिंग सॉइल यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी स्कैर है, यहाँ पे काफ़ी कम थी, और उस लिटिल पॉप ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट पोर्शन यहाँ पे उसका एब्जॉर्ब कर लिया था, यहाँ पे ले लिया है, जिसकी वजह से उसका साइज और ज़्यादा छोटा हो गया। अगर हमें यहाँ पे पता होता तो हम यहाँ पे उसका इस्तेमाल करते पूरी तरीके से यहाँ पे नरिश करने के लिए यहाँ पे इस पेड़ को। ये सुन के लियन बोलता है, सही बोला, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अर्थ ब्रीदिंग सॉइल यहाँ पे कंज्यूम हो चुकी है, एब्जॉर्ब हो चुकी है, और इस रूम के अंदर पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रही है। एक बार जब हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा हम सीधा यहाँ पे ब्लड गॉड पैलेस पे चलते हैं। मुझे जहाँ तक याद है कैंगजू ने मेंशन किया था कि उसके सेक के पास भी थोड़ा बहुत है। इतने में डिमोनिक ड्रैगन कैंगनू ट्री को बोलता है, याद रखना तुम पूरे टाइम शेयर करोगे यहाँ पे इंटरनल एवरग्रीन ट्री की लोकेशन यहाँ पे हमें, और वरना ये बंदा तुम्हें देख लेगा यहाँ पे। बेचारा एवरग्रीन ट्री यहाँ पे फंस गया, यहाँ पे वो सोच रहा होगा कहाँ आ गया मैं। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू है, और मुझे मालूम है तुम लोग क्या सोच रहे हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम दे दो।